नमस्ते दोस्तों। ग्रेविटा इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आ गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रेविटा इंडिया कंपनी के बारे में कुछ बातें। ये कंपनी 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी और वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया की। इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स है वो है लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और कुछ टर्नकी प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी यूज्ड बैटरी को रिसाइकल भी करती है और केबल स्क्रैप, लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप इन सबको रिसाइकल भी करती है। इसका जो मार्केट कैप है अभी है 2278 करोड़। करंट प्राइस इसका 330 रुपया चल रहा है और आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड 0.33% है। डेट टू इक्विटी अगर देखेंगे ये 0.98 डेट टू इक्विटी 1 से कम है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेविटा इंडिया ने 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और रिकॉर्ड डेट जो है वो है 9 फरवरी 2022। ये मैंने ग्रेविटा इंडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को निकाल रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे सारे आंकड़े क्रोर्स में दिए गए हैं। पहले हम आंकड़ों को पढ़ लेते हैं, फिर हम उन नंबर्स को कंपेयर करके देखेंगे कि कंपनी को इस फाइनेंशियल क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कंपनी का टोटल इनकम इस फाइनेंशियल क्वार्टर में कितना रहा। आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल इनकम रहा वो रहा 560 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में था ये 550 करोड़ और पिछले मंथ के दिसंबर क्वार्टर में था ये 372 करोड़। अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स को हम देखेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स में हुआ है 1558 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये था 983 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल इनकम था इनका वो था 1416 करोड़। तो आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अभी एक क्वार्टर बाकी है पर फिर भी इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल इनकम था उससे ज़्यादा अभी तक इनकम रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम चलिए जानते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना रहे। टोटल एक्सपेंस दिसंबर क्वार्टर में रहे 514 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में थे 508 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में थे 352 करोड़। और 9 मंथ्स एंडेड एक्सपेंसेस को अगर हम देखते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 1442 करोड़ का एक्सपेंस हो चुका है, पर जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स में 938 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का टोटल एक्सपेंस था वो था 1346 करोड़। अब हम चलिए पढ़ते हैं कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना रहा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिसंबर क्वार्टर में रहा 43 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में था 36 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में था 15 करोड़। 9 मंथ्स एंडेड अगर हम देखते हैं तो अभी तक जो प्रॉफिट हो चुका है वो है 105 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल के 9 मंथ्स डाटा को देखते हैं तो 30 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने रजिस्टर किया था और टोटल पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, वो था 58.31 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी इस बार बम्पर प्रॉफिट दिखाने वाली है। तो चलिए पढ़ लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर दिसंबर क्वार्टर में 5.81 रुपीज़ था और सितंबर क्वार्टर में 5.46 रुपीज़ था और पिछले साल के जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें 2.33 रुपीज़ था और जो 9 मंथ्स एंडेड इस फाइनेंशियल ईयर का वो है 14 रुपीज़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये था 4.57 रुपीज़ और पिछले फाइनेंशियल का टोटल जो अर्निंग पर शेयर इन्होंने दिखाया था वो था 7.72 रुपीज़। तो दोस्तों चलिए हम ग्रेविटास इंडिया के इन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के नंबर्स को कंपेयर करते हैं। पहले हम कंपेयर करते हैं रेवेन्यू को। तो अगर हम रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो 50.54% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा, पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखते हैं तो 1.82% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। और एक्सपेंसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 46% का इंक्रीज़ हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 1% का इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 186% का इंक्रीज़ हुआ है, पर जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 19% का इंक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे प्रॉफिट दुगना हो गया है। अर्निंग पर शेयर अभी आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे दुगने से भी ज़्यादा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे ये सिर्फ 6.41% से ही बढ़ा है।
अब हम मार्जिन देख लेते हैं। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इसका जो है 7%, 4% और 6%, ये जो है अभी करंट का है, ये पिछले क्वार्टर का है, और ये जो है ईयर ऑन ईयर। दोस्तों ये मैंने ग्राविटा इंडिया का टेक्निकल चार्ट को निकाल रखा है। आप देख सकते हैं ये 2011 और 2023 के बीच का जो ग्राफ हमने निकाला है, उसमें आप देख सकते हैं इसमें एक साइक्लिक पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों अब ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 329 इसका जो प्राइस है उसका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हो सकता है कि जो प्राइस है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है, मतलब जो इसका जो बम्पर प्रॉफिट आने वाला है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने 50% से ऊपर का अभी रिटर्न दिया है। ये जो वैल्यू था ये 200 का वैल्यू था और अभी ये 329 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो छलांग इस स्टॉक ने निकाला लगाया है, तो ये उसी का क्वार्टरली रिजल्ट का एंटिसिपेशन से हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट जो इसका बम्पर मुनाफा आने वाला है उसी के एक्सपेक्ट करते हुए ये छलांग स्टॉक लगा चुका है, और अभी इसमें फर्दर एक्शन आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज पे जा रहा है।